डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक गणित सब्जेक्ट में आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है दूरी, चाल, समय, अर्थात डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये आज का हमारा 10वां वीडियो है इस सीरीज का, सीटेट वाले सीरीज का। सीटेट कक्षा पहली से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु परीक्षा में विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा आज का 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने और भी 9 वीडियो बना लिए हैं, जिसमें अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हमने क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो डाला है, जो विगत वर्ष सीटेट में आए हुए हैं और जो परीक्षा में पूछे गए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा दूरी, चाल, समय, इतना बेहतरीन प्रश्न इसमें लगा हुआ है। दिखने में बहुत ही साधारण सा लगेगा, लेकिन अगर हल्की सी आप चूक कर दोगे तो पूरा आंसर ही गलत आएगा। इस प्रकार के लॉजिकल प्रश्न लगे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर एक एक करके। देखते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न क्या लगा है। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, जिसमें बोला गया है यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है। देखो भैया, यहाँ पर 1 घंटे में 16 किलोमीटर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। 1 घंटा दूरी कितना? 16 किलोमीटर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 210 मिनट बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले वही बात है। देखो, प्रश्न सरल है, लेकिन अगर हल्का सा आप फार्मूला लगाने की कोशिश करो, फार्मूला तो लगेगा, लेकिन डायरेक्ट लगाने की कोशिश करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घंटे में दिया है और ये आपको मिनट में पूछ रहा है। मतलब आपका 1 घंटे में 16 किलोमीटर, इसका मतलब वो 60 मिनट में आपने 16 किलोमीटर चला है। आपको कितने का चाहिए? 210 मिनट का। तो सबसे पहले तो आपको 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। एक ही नियम हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं, एक ही नियम का वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक के लिए हम क्या करेंगे, 16/60 करेंगे। आपको निकालना कितने का है? 210 का। चलिए 210 मिनट का निकाल लेते हैं। तो 210 गुना हो जाएगा, तो 16 कितना हो गया? 60 गुणित में 210। 0 से 0 कैंसल, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ये हमारा आ गया 8 गुणित 7 और 8 सत्ते होता है 56, जो कि हमारा आंसर किस में आ रहा है? किलोमीटर में। इधर का यूनिट चेंज नहीं हुआ है। सीटेट पहली से लेकर 5वीं अध्यापन हेतु 8 जनवरी 2022 वाले पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। हमारा 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। इसी चीज को मैं जिक्र कर रहा था। है आसान, हल्की सी आप चूक करोगे पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है दूसरा प्रश्न हमारा, देख लीजिए। एक ट्रक 2 से 1/2 घंटे में 120
किलोमीटर दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आपको दूरी पूछा था, अभी दूरी दे दिया है और क्या निकालने को बोल रहा है, समय। क्लियर है? तो चलिए बिल्कुल बना लेते हैं, सेम टाइप से बनेगा ये। कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से समझना है। ठीक है, चलिए 2.5 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा। ठीक है, इसमें ये क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, 120 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, अब इसको उल्टा तरीके से लेना है। जो भी राशि निकालनी है, जिसके बारे में निकालनी है, वो अगर लेफ्ट में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि इधर मान लो हम लोग आदत पड़ चुकी है हमारी लेफ्ट से सॉल्व करना, लेफ्ट वाले में 1 निकालना है। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, इसको तो मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसको कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको उल्टा लिखते हैं। मतलब मेरे को 120 किलोमीटर को तय करने में 2.5 घंटा लगेगा, उल्टा लिख दिया मैंने। 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 घंटा। कितने किलोमीटर के, 120 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के लिए पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5/2 तो रहेगा, बटे में 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हमको कितने किलोमीटर का निकालना है, 80 का। एक का मिल चुका है, तो क्या कर दीजिए, 80 किलोमीटर के लिए 80 गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5/2 गुणित 120 गुणित कितना, 80। 40 दूने 80, 40 दिया 120। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 2 से 2 क्या हो गया मेरा, कट गया। अब ये देखो, ये आ गया मेरा 5/3 घंटा, ये घंटे में आ गया। हमारा उत्तर दिया है घंटे और मिनट दोनों में दिया है, तो ये हमारा जब इसको सही बटा में करेंगे, 3 एकम 3 और 2/3 घंटे। तो जब भी ऐसा बटा में जो हिस्सा रहेगा, ये जो पूर्ण वाला है हमारा पूर्णांश है ना, वो तो 1 घंटा लगेगा ही। ये जो 2/3 है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, जो बटा वाला हिस्सा रहता है उसको 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 20 दूने कितना हो गया, ये 40। मतलब 1 घंटा और कितना मिनट, 40 मिनट। कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पर मौजूद है। क्लियर हो गया बात, स्पष्ट हो गई? बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इत्मीनान से और आराम से बनाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं, जितने भी हैं सब सीटेट में आए हुए हैं। क्या लिखा है, प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है और जबरदस्त भी है। प्रश्न बोल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का कहाँ पे घुसा देगा, ये सीधा समांतर श्रेणी में घुसाड़ दिया ये प्रश्न को। अभी देखना पूरा, पहले पढ़ते हैं फिर देखना क्या माजरा है इस क्वेश्चन में। इसीलिए शुरू में बोल दिया हूँ, प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन हल्के में नहीं लेना। हल्के में लोगे तो हल्के में हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल इत्मीनान से देखो, एकदम जो सिंपल रहता है समझ लो उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है रहस्य। खास करके तो सी टेट अभी ये सेंट्रल लेवल का है। 800 मीटर एक दौड़ में 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगता है। देखो 800 मीटर का टोटल रेस है भैया। पहला जो 100 मीटर है उसको पूरा करने में 14 सेकंड लगा। ठीक है, फिर उसके अगला जो 100 मीटर है उसको 2 सेकंड ज़्यादा लगा, मतलब 16 सेकंड लगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो 100 है उसको फिर उससे 2 सेकंड ज़्यादा लगा, मतलब 18 सेकंड लगा। फिर 100 मीटर है, फिर उसको कितना लग रहा है, 20 सेकंड। ऐसा चलते जा रहा है। समझ रहे हो बात को? थकते जा रहा है, चलते जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, मेरा 100 मीटर है उसको 22 सेकंड लगे।
फिर 100 मीटर है उसको 24 सेकेंड। ठीक है, मेरा ये 600 मीटर हो गया। फिर 100 मीटर है 26 सेकेंड। फिर 100 मीटर है उसको 28 सेकेंड। इस तरह से उसने बताया। ये मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है। क्लियर हो गया बात? टोटल कितना टाइम लगा, तो सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए भैया। जोड़ना है कि नहीं? बिल्कुल जोड़ोगे, नहीं तो आंसर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर जरा एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे। सब दो दो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो 14 और 28 को आप जोड़ो। 14 और 28 को जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 42। फिर 16 26 जोड़ोगे तो फिर 42। 42 का दो जोड़ी हो गया, 18 24 42, तीन जोड़ी 42 का। और 22 20 42, मतलब 42 42 करके कितना जोड़ा मिला, 4। 4 दूनी 8 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये 168 सेकंड में आ रहा है। अभी इसको मिनट में बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट माने 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 60 दूने 120 प्लस कितना बच गया मेरा, ये एक्स्ट्रा कितना बच गया, 48। तो ये 120 सेकंड का है, ये आ जाएगा हमारा 2 मिनट 48 सेकंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइनल 2 मिनट और कितना, 48 सेकंड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी टेट पहली से लेकर 5वीं वाले अध्यापन हेतु 16/12/2021 वाले पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखो ये अगर इसको चाहें हम तो एक सिंपल सा 1 सेकंड में जोड़ सकते हैं। खैर ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए हमने इसको सामान्य तरीके से जोड़ दिया। अगर यही चीज़, ठीक है, और लंबी होती, 1500 मीटर की होती, या 2000 मीटर की, या 3200 मीटर की होती, तो 32 बार थोड़ा जोड़ते रहते। उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिक लगाते। अब वो ट्रिक क्या है वो भी आप समझ लो। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, मतलब निश्चित गेप से आगे बढ़ रहा है, मतलब समांतर श्रेणी। इसको जोड़ने का तरीका, आपको कितने बार जोड़ना था, 8 बटे में क्या करेंगे, 2। ठीक, समझ में आ गया। शुरुआत जहां से हुई है उसको डबल कर लीजिए। 14 दूने कितना हो गया, 28, बीच में क्या लगा लेना है, प्लस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो कितने बार है, 8 बार है, उससे एक कम का गुणा कर लीजिए। मतलब 8 बार है तो 7 से गुणा करना है, एक कम करके किससे गुणा करना है, जितने का गैप चल रहा है। कितने का गैप चल रहा है, 2 से। ठीक है, बात कहानी खत्म हो गई। ये हमारा 4 आ गया, गुणित 28 में 14 जोड़ दीजिए, 42 आ गया, वही आ जाएगा आपका 168। आंसर सेम आएगा, बस ये शॉर्टकट में है। क्लियर हो गया बात? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारा होम है और ये स्कूल है। दोनों के बीच में कितने का दूरी है, 5 किलोमीटर का है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट माने 1 मिनट में अगर तय करता है, प्रति मतलब 1, 100 मीटर को 1 मिनट में तय करता है। ठीक है, कि गति से, गति मतलब वही बता रहा है कि वो 100 मीटर को 1 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो इसको कैसे बना रहा हूं मैं, है ना, अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम साधारण भाषा में। अब देखो ये 1000 मीटर, 1000 मीटर माने इसका 10 गुना। भाई 100 का 10 गुना करोगे तो 1000 आएगा, मतलब समय भी तो 10 गुना लगेगा ना। मतलब कितना मिनट हो गया, 10 मिनट। स्पष्ट हो गई बात? कितना किलोमीटर है, अब ये देखो 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगाया इसने, 10 मिनट। तो 5 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, 5 दहम 50 मिनट। स्पष्ट हो गई बात?
मतलब 50 मिनट। अब वो निकला कितने बजे है? 7:45 में सुबह, ठीक है, AM। प्लस कितना मिनट लगेगा उसको? 50 मिनट। तो अब 7:45 में 50 मिनट एक्स्ट्रा कर दीजिए। अगर इसका 15 दे दोगे तो 8 बज जाएगा भैया, ठीक है, 8 बज गया ना। 15 मिनट इसने ले लिया तो 8 बज गया। अब इसमें 15 कम कर दो तो कितना हो गया? 35। तो 8:35 में पहुंच जाएगा जी। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? सी पर। देखो क्या थोड़ा सा लॉजिकली बनाया जा रहा है प्रश्न को इसमें। आगे देखते हैं, जिसमें बोला गया है रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, अंतर मतलब वही दूरी को पूछा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा घर और ये स्कूल, बिल्कुल साधारण भाषा में समझो इसको, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रश्न को वही है, इस बार चाल दे दिया और समय दे दिया है। वैसे तो चाल गुणित समय करोगे तो दूरी आ जाती है, लेकिन जल्दीबाजी में 13 छक्का 78 भी कर देंगे और ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्वेश्चन गलत छप गया है। चलो यार आगे बढ़ जाते हैं। 1 नंबर तो बोनस में मिल गया भैया, गलत हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया? इसीलिए इसको बेसिक तरीके से पढ़ो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। ये मीटर में आया आंसर, ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा। 1 घंटा प्रति माने 1 घंटा, तो 1 घंटा में वो कितना चल रहा है भाई? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बोलने का मतलब है 6000 मीटर। ये तो सामान्य सा चीज है। मतलब मेरे पास ये 1 घंटा माने 60 मिनट में 6000 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा भैया? 1 के लिए निकालेंगे तो समझ गए होगे बात, 6000 में 60 को भाग कर लेना है, ठीक है। और ये आ गया 100 मीटर, माने 1 मिनट में वह 100 मीटर चल रहा है। कितना मिनट में पहुंचता है बोल रहा है? 13 मिनट लगते हैं, मतलब 13 मिनट में जितना दूरी तय किया होगा। तो 13 मिनट माने क्या हो जाएगा? 100 गुणित 13 बराबर कितना हो गया? 1300 मीटर। कहानी खत्म, बात खत्म। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है। पहली से लेकर 5वीं सीटेट 27/12/2021 वाले पेपर में आया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय, ठीक है। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ। ये जो आंसर दिया है आपको मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारा यहाँ पर मतलब जो प्रश्न है उसमें दूरी है वो किलोमीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए समय बराबर, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लगाना नहीं चाह रहा था लेकिन क्या करूं, अब वो भी तो समझाना पड़ेगा ना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक। क्लियर हो गया? कम से कम कॉन्सेप्ट इसी बहाने। अब देखो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन से चल रहा है। पहले बाइसिकल से, तो उस समय को मान लेते हैं T1, ठीक है। बाइसिकल का समय को ले लेते हैं T1। दूरी कितना है? 16। कितने के हिसाब से भगा है, भगी है, जो भी है, जूही है, भगी है 15। ये जो आंसर आ रहा है वो आवर में, घंटे में आ रहा है,
इसको ऐसी ही रहने दीजिए अभी, ठीक। T2, T2 मतलब जब स्कूटर द्वारा तय किया गया, दूरी कितने की है, 20 बटे में क्या ले लीजिए 50 काट दीजिए, और ये आ जाएगा 2/5, और ये घंटे में आ रहा है ये भी। फिर आपको एक कार द्वारा तय किया गया है, उसको मान लीजिए T3, और ये आ जाएगा मेरा 50 बटे में कितना आ जाएगा 60, कट कर दीजिए, और ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, कुल समय पूछा है, तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6, तीनों का ले लीजिए लघुत्तम, जो कि आएगा 30। 15 दूने 30 होता है 2 बार में, 16 दूने 32 हो गया प्लस, ठीक। बताइए आगे, 5 छक्का 30, 6 दूने 12 हो गया प्लस 6 पंचे और 5 पंचे कितना हो गया 25। ये जो उत्तर आ रहा है वो घंटे में आ रहा है, ठीक है, और आपको आंसर दिया वो मिनट में है। बस बात समझ में आ गया होगा। 32 और 12 44, 44 और 5 49 और 20 69, बटे में कितना 30, ये घंटे में है। कभी भी घंटे को मिनट में अगर बनाना है, पूरे तो 60 कर लीजिए, वो आंसर किस में आने लग जाएगा, मिनट में। ये 1 बार में, ये 2 बार में, 69 दूने 138 हो जाएगा, और 138 मिनट का क्या लग जाएगा, कुल समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में है। C-TET कक्षा 1 से लेकर 5वीं अध्यापन हेतु जो परीक्षा हुआ था 21 फरवरी 2016 में, ये उस पेपर में आया हुआ है। स्पष्ट हो गई बात। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें बोला गया है एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, माने जो मेरा 1 किलोमीटर है उसमें चाल था उसका कितने के चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर है, उसको 40 के स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मिलाकर टोटल 2 किलोमीटर। जब भी आपको औसत चाल वाली बात करेगा, समझ रहे हैं बात को, औसत चाल वाली बात करेगा तो औसत चाल का हमेशा नियम याद रखो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, कुल दूरी तो हमको पता चल जाएगा 1 और 1 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन हमको क्या कुल समय दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी अभी समय का एक कॉन्सेप्ट बताया था, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस दोनों का एक ही दूरी है, दूरी सेम है, 1 किलोमीटर को तय करना था। एक बार धीरे चल रहा है, एक बार तेज चल रहा है, 40 किलोमीटर माने तेज है ना भैया, तो समय अलग अलग लगेगा, तो दोनों समय को जोड़ना है। कुल समय, तो पहले वाले में समय क्या होगा, दूरी कितना है 1 बटे में 30, ये जब वो धीरे धीरे चल रहा था तब का समय है, बीच में क्या लगा लेना है प्लस। फिर तेज हो गया, 40 किलोमीटर के स्पीड से भागा, मतलब वो 40 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है, मतलब तेज हो गया। उस समय का अलग समय, डिस्टेंस कितना है मेरा 1, कितने के स्पीड से भाग रहा है 40, बस इसी को हल कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये समय है, समय, सॉरी समय है ये। ठीक है, क्यों है ये हमारा, देखो ये हमारा टाइम निकल गया ना। ठीक है, औसत चाल पूछा है ना, याद रख लो, क्लियर हो गया। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये खाली घंटा है। ठीक है, बजाने वाला घंटा नहीं है ये,
समझ रहे हो बात को? जो घंटा घंटी वाला नहीं हो, भी घंटी वाला भी नहीं है, ये समय वाला घंटा है। ठीक है, अब ये देखो दो, दोनों का लघुत्तम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 120। ये 4 बार में, ये 3 बार में, 120 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 120 दूने 240, और बटे में कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लीजिए 7 या 21, 3 फिर बच गया। ठीक है, 7 या 21, 3 बचा ना 24 में, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा तो 2/7, 34 सही, 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है भैया? ऑप्शन नंबर डी में। अब इसको आपको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ। अब ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये होता है कि कभी भी दूरी बराबर रहे और स्पीड अलग अलग रहे, ध्यान से सुन लो, दूरी समान चाल अलग, ठीक है, तब औसत चाल का सूत्र होता है। औसत चाल बराबर होता है 2 गुणित पहला चाल, पहला चाल कितने का है 30, गुणित दूसरा चाल, दूसरा चाल कितने का है भैया 40, फिर क्या करना है दोनों का योग, तो 40, 30 धन 40, अब ये आ जाएगा भैया 2 गुणित 30 गुणित 40 बटे में कितना 70, कट गया, 4 तिया 12 दूने 24, आने के लिए वही आएगा, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट यूज करिए, आपको यदि रटना अच्छा लगता है तो सूत्र याद कीजिए, आपकी मर्जी है वो। स्पष्ट हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न है। क्या बोल रहा है? रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। 9:10 में सुबह स्कूल के लिए निकल गया, उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगता है। जब वो घर से निकलता है स्कूल पहुंचने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। ठीक है, प्रश्न लंबा चौड़ा है, इसका मतलब लॉजिक लगा है, ये बात तो तय है, क्योंकि एकदम कुछ पूछा नहीं है इसमें, बताया भी नहीं है। आधा रास्ता पहुंचने के बाद, मतलब आधा रास्ता पहुंचा मतलब मात्र कितना 10 मिनट। ठीक है, उसको याद आता है वो अपनी गणित कॉपी घर पर भूल गया। अब वो आधा रास्ता मतलब 10 मिनट, 10 मिनट वो चला है, ठीक है, फिर याद आया कि वो गणित कॉपी घर में भूल गया, तो वह वापिस जाता है। अब जब वो वापिस आएगा तो फिर उसको 10 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, ये आधा है, आधा रास्ता का है, ये क्या है वापिस। अब वापिस अपने घर पहुंच गया, ठीक है, फिर क्या होगा, अब स्कूल पहुंचना है, स्कूल पहुंचने में उसे फिर कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। ठीक है, तो 10 मिनट जाने का, फिर 10 मिनट वापस आने का, 10 मिनट पहुंचा, 10 मिनट वापस आया, फिर 20 मिनट क्या हो गया, फिर पहुंचने में लगेगा उसको स्कूल, तो कितना आ गया भैया ये 40 मिनट। मतलब वो 40 मिनट बाद पहुंचेगा, तो 9:10 था, ठीक है, 40 मिनट पश्चात वो कितना हो जाएगा 9:50 में स्कूल पहुंचेगा। ठीक है, 9 बज के क्या होगा 50 मिनट में। अब यहां पर भी गजब का प्रश्न है, तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा? जब वो स्कूल पहुंचेगा तो 9:50 टाइम हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो घड़ी का बड़ा कांटा है मिनट वाला है, वो कौन से अंक में रहेगा वो पूछा है। तो भैया 50 मिनट को दर्शाने के लिए आपका अंक कितना रहेगा? अंक आएगा 10।
है ना भाई। देखो कितना लॉजिकल, एकदम प्रश्न आराम से पूछा है और कितना लॉजिकल पूछा है। समझ रहे बात को। आदमी हड़बड़ी में फिर वही करेगा, अरे 9:50 ऑप्शन नहीं दिया है। कहानी बड़ी तेज है। समझ रहे बात को। C-TET पहली से लेकर 5वीं 22/12/2021 वाले पेपर में ये आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 9वां की ओर। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये वाला तो प्रश्न हमने कर लिया है बिल्कुल, फिर वही रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये उत्तराखंड TET में आया हुआ है, देख लीजिए। अच्छा लगा प्रश्न, हमने रख लिया। चाल दूरी समय का था। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। देखो भैया, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर है मेरा CH माने चोर और P माने पुलिस। ये कितने के स्पीड से भाग रहा है भैया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस इसको कैसे दौड़ा रही है भैया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बोल रहा है इन दोनों के बीच शुरू से ही कितने का गैप चल रहा है? 100 मीटर। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितने मिनट का समय लगेगा? इसमें दो प्रकार से पूछता है, एक तो समय पूछता है और कितनी दूरी पर मतलब पकड़ेगा ये भी आपको पूछता है। दो तरीके से प्रश्न बनेंगे इसमें। कितने बजे पकड़ेगा पहला चीज, दूसरा कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो फिलहाल तो समय वाला दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसको बनाना कैसे, एकदम सामान्य तरीके से देखो। ये बोल रहा है मतलब चोर है वो 1 घंटे में कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर। पुलिस उसी 1 घंटे में कितना दौड़ भाग रही है? 8 किलोमीटर। माने पुलिस है 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर रही है, एक्स्ट्रा चल रही है भाई। ये 6 किलोमीटर ही भाग रही है, 8 किलोमीटर भाग रहे हैं। मतलब 2 किलोमीटर के लिए, या फिर यूं कहें, ठीक है, अब इसको उल्टा समझो। 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा कवर कर रहा है ना पुलिस वाला, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अतिरिक्त। ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, कितने घंटे लगा रहा है? 1 घंटे। तो इनके बीच अब देखो ये जो गैप है उसको अगर गैप को जीरो कर दिया जाए, गैप को क्या कर दिया जाए? जीरो कर दिया जाए, मतलब पुलिस चोर के पास पहुंच जाएगा। तो 2 किलोमीटर के लिए 1 घंटा। ठीक, मतलब बात समझ रहे हो? 2000 मीटर के लिए कितना मिनट लगा रहा है? 60 मिनट। ठीक है, अब हमारा गैप कितने का है? कितने का गैप है? मात्र 100 मीटर का गैप है। मात्र 100 मीटर का गैप है। तो 2000 मीटर के लिए गैप को मतलब 2000 एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब गैप पूरा कर रहा है, तो 60 मिनट लगा रहा है। तो 1 मीटर के लिए 60/2000, और ये आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। ठीक, इस पुलिस वाले को कितने का गैप को पार करना है भैया? 100 एक्स्ट्रा गैप था, पीछे था वो, उसी 100 को तो कवर करना है। तो 100 मीटर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 60/2000 गुणित 100। 1 2 3, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर हमारा आ गया कितना मिनट? 3 मिनट। मतलब वो उसको कितने मिनट में पकड़ लेगा? 3 मिनट बाद आराम से पकड़ लेगा। अब ये तो हो गया एकदम लॉजिकल मेथड। अब इसको बनाते कैसे हैं गणितीय विधि से, उसको आप समझो। ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर क्लियर करते हैं। ये पुलिस है, ये चोर है, दोनों के बीच में कितना है? 100। मान लेते हैं उसको यहाँ पर पकड़ा, इसका नाम दे देते हैं A। अब पुलिस और चोर
चोर पुलिस को देखा भागा, ये भी तुरंत दौड़ाया। ये दौड़ते ये इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। ये भागते 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 कहां पर पकड़ लिया इसको, ए पर। जब ए पर पकड़ा तो चोर भले आगे था लेकिन ये भी उतना ही टाइम चला। दोनों के बीच जो पुलिस ने पकड़ा और चोर पकड़ाया, दोनों का टाइम क्या है, बराबर है। तो पीटी मतलब पुलिस का टाइम बराबर CHT चोर का टाइम, दोनों बराबर है। ठीक, अब ये दूरी को अपन क्या ले लेंगे, x ले लीजिए। ठीक है, दूरी को क्या ले लीजिए, x ले लीजिए। या फिर एक काम करते हैं, x हटाइए, इसको x को हटाइए। ठीक है, x नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर जरा देखो पुलिस कितना दूरी तय किया। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, या फिर एक काम करो, समय दोनों ने बराबर लिए। ठीक, समय कैसे निकलता है, दूरी बटे क्या जी, चाल। ठीक है, दूरी बटे कितना, चाल। अब ध्यान से सुनना मेरे को। ठीक है, कई तरीके हैं इसको बनाने के, आपको जो तरीका पसंद आ जाए वही ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, देखो ये 100 मीटर पीछे था तो इसकी दूरी और इसकी दूरी, देखो दोनों के पास तो समय बराबर है, समय तो फिक्स दोनों के पास सेम है ना। ठीक है, चलिए ओके। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। इसकी चाल कितनी है, देखो इसकी चाल कितनी है, कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गया, चाल गुणित समय t। ठीक, बीच में क्या लगाओगे, माइनस। क्यों माइनस लगा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ये दूरी निकल रही है ना, याद रखो दूरी किसने जो तय किया है, पुलिस ने। यहां से यहां तक जाने में दूरी तय किया, माइनस। अब चोर यहां से यहां पकड़ाया तो ये भी तो दौड़ा होगा ना, कितना दूरी तय किया, कितने के स्पीड से भाग रहा है, 6 से। कितने समय तक भागा, उतना ही समय जितना पुलिस ने पकड़ा उतना ही समय चोर भी भागा। बराबर में आप लिख दीजिए इसे 100 मीटर, या 100 के बटे में डाल दीजिए कितना, 1000, और ये इसे लिख दीजिए किलोमीटर, जो कि आ जाएगा मेरा 1 बटे कितना, 10। बस और क्या, यहाँ पर 2t बराबर 1 बटे 10 आ गया। और ये जो आ रहा है हमारा वो घंटे में है। ठीक है, किस में आ रहा है ये, ठीक है, किलोमीटर हमारा, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर t का मान निकाल लीजिए, t का मान आ गया मेरा 1/20, और जो आंसर आएगा वो घंटे में है क्योंकि हमने समय घंटे में ले लिया है। ठीक है, अब ये घंटे को मिनट बनाना है तो 1/20 गुणित 60 कर लीजिए, कितना मिनट आ जाएगा, 3 मिनट। तो लॉजिकली जाओ या फिर कॉन्सेप्चुअल जाओ, इसको समय वाले के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। कई तरीके हैं बनाने के। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास लें वो आप तक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। चलिए, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।